बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत एक सवाल उठाता है, बार बार उठाता है। आपके जर्नलिस्टों को लेता है लाइन पे, उनसे पूछता है। पाकिस्तान के दानिशवरों को लाइन पे लेता है, उनको पूछता है। मैंने 3-4 दफ़ा देखा और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इसका जवाब ज़रूर जाना चाहिए। अब मेरे जैसे बंदे को तो वो अवॉइड करेंगे, नहीं लेंगे, लेकिन जवाब देने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। ये भी है, टीवी चैनल भी है, पाकिस्तानी चैनल्स पे बैठ के हम बात कर सकते हैं, सोशल मीडिया है, तो हर जगह बात तो की जा सकती है। तो बात सादी है और बात इतनी है कि भारत जो सोच रहा है कि पाकिस्तान क्यों सेलिब्रेट कर रहा है और ये सवाल उठा रहा है कि पाकिस्तान में इतनी खुशी क्यों है जी, अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गए हैं तो, यही सवाल है ना। तो इस सवाल के जवाब में कोई मादरत ख्वाह रवैया अपनाने की ज़रूरत नहीं है, या भारत को ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि नहीं हम तो खुश नहीं हैं, या इसके अंदर डिफेंसिव होने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में भारत को साफ कहा जाना चाहिए, हम खुश हैं, यस वी आर हैप्पी। जो अफ़गानिस्तान में हुआ उससे हम बहुत खुश हैं। मुनाफ़कत नहीं करनी चाहिए, साफ कहना चाहिए। पाकिस्तानियों की अक्सरियत खुश है। मैं अभी एक मैसेज करूंगा, सिर्फ इतना लिखूंगा कि आप अफ़गानिस्तान में तालिबान की फतह से खुश हैं या खुश नहीं हैं, तो मुझे पता है 90% लोग कहेंगे जी वो खुश हैं, क्योंकि लोग खुश हैं। तो फिर आप वो बात क्यों नहीं करते जो है। हाँ, बात करने का एक तरीका है और भारत को चपेट मारने के लिए आपको टेक्निकल तरीके से आना पड़ेगा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भारत आपसे ये पूछता है कि अब तालिबान के इक़्तिदार में आने में पाकिस्तान क्यों सेलिब्रेशन कर रहा है, पाकिस्तान क्यों खुश है। एक्चुअली साबित वो ये करना चाहता है कि पाकिस्तान ही इस सारी गेम के पीछे था। वो ये साबित करना चाहता है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को धोखा दिया है। वो ये साबित करना चाहता है कि पाकिस्तान एक अलग थलग ऐसा मुल्क है जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। वो ये चाह रहा है ना। तो उसका जवाब ये है कि हाँ, हम इसलिए खुश हैं कि वहाँ पर आपको शिकस्त हुई है। भारत अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा लूज़र है। आपके टीवी चैनल दिन रात रो रहे हैं, हम इसलिए बहुत खुश हैं। आपके टीवी चैनल के ऊपर तज्ज़ियाकार अपनी फ़ौज और अपनी हुकूमत को गालियां दे रहे हैं, हम इसलिए बहुत खुश हैं। आप रातों रात वहाँ से जूतियाँ छोड़ के भागे हैं, हम इसलिए बहुत खुश हैं। आपने वहाँ पे दहशतगर्दी के जितने कैंप्स बनाए थे वो सारे के सारे उजड़ गए हैं, उनका वजूद बाकी नहीं रहा, हम इसलिए बहुत खुश हैं। आपने वहाँ जो दहशतगर्द पैदा किए थे वो अब उस सरजमीन से आगे पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए जो उनको सहूलतें थी, पहले मौजूद थी आपकी सूरत में, अब वो नहीं हैं। अब वो अपना आखिरी दम लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम इसलिए खुश हैं कि उनको नाकामी हुई। हम इसलिए खुश हैं कि आपका बनाया हुआ टीटीपी का पूरा जाल, पूरा नेटवर्क अब बिखर रहा है, हम इसलिए खुश हैं। हम इसलिए खुश हैं कि जो आपने बलोच अलहदगी पसंदों को तरबियत दी, ट्रेंड किया, उनको एक फ़ौज में कन्वर्ट किया, उनका सोशल मीडिया तक के ऊपर आप पूरा गेम चलाते रहे, वो नाकाम हो गया। हम इसलिए खुश हैं। हम इसलिए खुश हैं कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जैसी तंजीमों को आपने पाकिस्तान के अंदर अनारकी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया, हमारी फ़ौज को गालियाँ देने के लिए, हमारी रियासत को गालियाँ देने के लिए इस्तेमाल किया और अफ़गान सरजमीन से बैठ कर इस्तेमाल किया। आपको नाकामी हुई, आपका वो सारा पैसा, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हुई। हम इसलिए खुश हैं। हम इसलिए खुश हैं कि हमने 70-80 हज़ार लाशें जो उठाई हैं अपने कांधों पे, जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, वो कुर्बानी रंग ले आई है। हमारी जान छूट गई है दहशतगर्दी के उस अफरियत से जो अफ़गानिस्तान से रोज़ाना की बुनियाद पे पाकिस्तान में दाखिल होता था आपकी निगरानी में। अब आप वहाँ नहीं हैं, हम इसलिए खुश हैं। आपका अशरफ गनी, आपका हमदुल्ला मुहिब जो पाकिस्तान को गाली देते थे, पाकिस्तान के साथ बदतमीज़ी करते थे, वो भाग गए हैं, हम इसलिए खुश हैं। और आपका आखिरी पालतू अमरुल्लाह साले भी भाग गया है, हम इसलिए खुश हैं। हम क्यों ना हो खुश। यानी आपकी टीम अगर मैच खेल रही हो ना किसी भी दुनिया के मुल्क के साथ, किसी भी मुल्क के साथ, और आपकी टीम जिसके साथ भी खेलेगी हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। इसी तरह हमारी टीम दुनिया में जिस मुल्क के साथ भी मैच खेलती है आप उस टीम के साथ खड़े हो जाते हैं। मुखालफत का तो आपको पता है ना। तो जब आप खुश होते हैं पाकिस्तान के हारने पे, खुदा न खास्ता अगर हम हार जाएं, तो इसी तरह हम भी खुश होते हैं जब आपकी ऐसी तैसी फिरती है। इसी तरह हम भी खुश होते हैं जब आपकी साजिश बेनकाब होती है। इसी तरह हम भी खुश होते हैं जब आपका चेहरा दुनिया के सामने आता है। इसी तरह हम भी खुश होते हैं जब आपके पैसे ज़ाया हुए और आपके सारे पाले हुए पालतू भाग गए। हमें बड़ी खुशी होती है जब सोशल मीडिया पे आपके चाहने वाले और आपके पालतू लोग आजकल तस्वे बहा रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती है जितने लोगों ने आपके लिए प्रोपेगेंडा किया आजकल वो कोयलों के ऊपर लूट रहे हैं, तो हम इसलिए खुश हैं। हम सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं कि अब भारत अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। हम सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं तालिबान के आने को और उनके जाने को कि भारत के वो जो कैंप्स थे, जिन 7 कैंप्स के बारे में तो अब पता चला है, जिनकी इन्फॉर्मेशन DGISI कई मरतबा अशरफ गनी को दे चुके हैं,
लेकिन वो काम ही नहीं करते थे, वो कैंप्स ख़त्म हो गए। हम सेलिब्रेशन इसलिए कर रहे हैं कि जो दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में तैयार होते थे और पाकिस्तान में आकर अटैक करते थे, उनके ऊपर भारत इन्वेस्ट करता था और दीगर कुछ और मुल्क भी हैं। अब वो नहीं हो पाएगा, हम क्यों ना सेलिब्रेट करें। भाई पाकिस्तान को बड़े लंबे अरसे के बाद सांस लेने का मौका मिला है। ये अब जब बकरा कटा हुआ होता है ना, तो आखिर में थोड़ा सा वो ज़ोर लगा रहा होता है। तो ये दहशतगर्द इस वक्त वो वाला ज़ोर लगा रहे हैं। अब उनके पल्ले कुछ नहीं है। अफ़गानिस्तान की वो सरज़मीन जिसको वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, महफूज ठिकाने थे उनके वहाँ पे, वो अब नहीं है। तो हम क्यों ना सेलिब्रेट करें, हम भारत की शिकस्त को सेलिब्रेट क्यों ना करें, हम अपने दुश्मनों की नाकामियों को सेलिब्रेट क्यों ना करें। हमें गाली देने वाले जो हैं उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए तो हम सेलिब्रेट क्यों ना करें। अब अगर कोई भारत से पूछे कि आप मातम क्यों कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम क्या हो गया है, तो मेरे ख्याल में इस बात का सादा और साफ जवाब देना चाहिए कि वी आर सेलिब्रेटिंग क्योंकि आपको वहाँ शिकस्त हुई है और हम भारत की शिकस्त से बहुत महजूज होते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हारते हैं, तो जैसे आपको अच्छा लगता है कि अगर कभी हम हारें, खुदा न खास्ता। तो साफ कहें, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। यस, वी आर हैप्पी, हम सेलिब्रेट भी करेंगे, खुश भी होंगे, क्योंकि भारत को वहाँ पे सबसे बड़ा लूज़र भारत है, अमेरिका है, वो ममालिक हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान को तबाह किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी आई, 70 से 80 हज़ार लाशें हमने अपने कंधों पे उठाई। वो सारे लूज़र्स हैं, तो पाकिस्तान खुश है और हम खुश रहेंगे। अल्लाह ताला हमारी खुशियों को नज़र ना लगाए, बस इसके लिए आप दुआ किया करें अपने मंदिरों में जाके। अब वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट है, बड़ी डिटेल, उसमें आप देखें, आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा। इसके कुछ 12 नुकात हैं, मैंने वो सारे आपके लिए निकाले उर्दू में, इनको देखें। नंबर 1, पाकिस्तान इसलिए थोड़ा सा कंफर्टेबल है कि अशरफ गनी हुकूमत को भारत नवाज समझा जाता था पाकिस्तान में। नंबर 2, अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी होता रहा है आज तक, उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर पड़ता रहा है। नंबर 3, डर ये है कि 90 की दहाई की गलतियां अगर दोबारा दोहराई गई, यानी अफ़गानिस्तान को अकेला छोड़ दिया गया, सारे यहाँ से निकल गए और उनको तस्लीम भी ना किया, तो नतीजे के तौर पर जो सिक्योरिटी खला पैदा होगा उससे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अस्करियत पसंदी में इजाफा होगा। ये पाकिस्तान सबको पहले समझा रहा है। नंबर 4, पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में स्ट्रेटेजिक मफादात हैं। अगर कोई कहता नहीं है तो वो वॉइस ऑफ अमेरिका को लगता है कि गलत हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मफादात हैं और इसकी जड़ें काफ़ी मजबूत हैं। तालिबान का झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहा है। 5वां नुक्ता, जनरल असलम बेग साहब की किताब से इन्होंने साबित किया कि ये जो चौथा नुक्ता था ये बिल्कुल ठीक है। कैसे? उन्होंने कहा कि जो किताब उन्होंने लिखी इक़्तिदार की मजबूरियाँ, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मफाद और मकसद यही है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर मुश्तमिल एक ऐसी कन्फेडरेशन कायम की जाए, या कम से कम एक ऐसा ब्लॉक बन जाए जिसमें आने वाले दिनों में सेंट्रल एशिया के मज़ीद ममालिक और ईरान भी शामिल हो सके। यानी पाकिस्तान का मफाद इसमें है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मिल के एक तगड़ा ब्लॉक बनाए जिसमें सेंट्रल एशिया के मुसलमान ममालिक और ईरान भी मुस्तकबिल के अंदर शामिल हो जाए और इसकी अपनी एक ताकत और असर हो इस ब्लॉक का। जनरल असलम बेग के बकौल इस ब्लॉक की वजह से खित्ते को दुनिया आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर पाएगी। इसलिए इस मकसद के हुसूल के लिए पाकिस्तान की कोशिशें गुज़िश्ता 30 बरस से जारी हैं। ये जनरल असलम बेग कह रहे हैं, साबिक़ आर्मी चीफ। पाकिस्तान 30 साल से ये कोशिश कर रहा है कि अफ़गानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत बने काबुल में जो पाकिस्तान के करीब तरीन हो, इनके ताल्लुकात बेहतरीन हो, ये एक ब्लॉक की तरह रिएक्ट करें मिलकर। चाइना तो पहले ही साथ है और सेंट्रल एशिया के मुल्क भी साथ मिल जाएंगे और ईरान को साथ मिलाते हैं तो एक ऐसा ब्लॉक हो जाएगा जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकेगा। फिर उन्होंने कहा कि 30 साल से पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है और ये हिकमत अमली पाकिस्तान को दुनिया में अहमियत का हामिल बनाए रखेगी। तो ये बाई पॉलिसी हो रहा है। छठा नुक्ता जो उन्होंने लिखा कि काबुल से बेहतर ताल्लुकात अगर पाकिस्तान के रहते हैं तो पाकिस्तान ड्यूरन लाइन के दोनों तरफ, ये ड्यूरन लाइन जो है जिस पे हमने फेंस लगाई हुई है 97% लग गई है, 3% बाकी है, वो बहुत मुश्किल एरिया, वो भी लग जाएगी इंशाल्लाह। तो ड्यूरन लाइन के दोनों जानिब कंट्रोल रख पाएगा क्योंकि सरहद के दोनों जानिब मौजूद ऐसे लोग जो ड्यूरन लाइन को तस्लीम नहीं करते, ये लोग इंडिया ने ज़्यादातर पैदा किए थे कि इस सरहद को ना मानना, फड्डा डाल के रखना, पाकिस्तान को एंगेज करके रखो। तो ये जो लोग हैं पाकिस्तान इनको अपनी सालमियत के लिए ख़तरा समझता है, लेकिन अगर काबुल में तालिबान हुकूमत हो तो ये ख़तरा कम हो सकता है। ये भी असेसमेंट है उनकी। 7वां नुक्ता, पाकिस्तान चाहेगा कि दुनिया अफ़गानिस्तान को तनहा ना छोड़े
اور طالبان کے ساتھ فوراً تعلقات قائم کرے۔ 8واں نقطہ، لیکن پاکستان کو یہ سب کرتے ہوئے محتاط رہنا ہوگا۔ طالبان اور دنیا کے ساتھ تعلقات میں ایک توازن قائم رکھنا پاکستان کے لیے ایک دشوار لیکن ناگزیر کام ہے۔ یہ پاکستان کو ضرور کرنا ہوگا کہ طالبان اور دنیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ایک ہی وقت میں ان کے اندر ایک توازن قائم کیا جائے۔ 9واں نقطہ، پاکستان کا امن بھی افغانستان سے منسلک ہے۔ یہ ایک بڑی سادی چیز ہے، لہذا پاکستان یہ چاہے گا کہ وہاں تمام سیاسی دھڑوں اور نسلی گروہوں کی شمولیت ضرور ہونی چاہیے۔ یعنی اس میں ایک نقطہ یہ بھی لکھا ہے 10واں کہ پاکستان نے افغانستان میں طالبان یا کسی بھی ایک فریق کی حکومت کبھی بھی تسلیم نہیں کی۔ یعنی پاکستان کی یہ کبھی بھی خواہش نہیں ہے کہ پاکستان افغانستان میں طالبان کی یا کسی ایک فریق کی حکومت ہو، لیکن اسی کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر افغانستان کو اقوام متحدہ تنہا چھوڑتا ہے اور دنیا اس کو اکیلا کرتی ہے تو یہاں ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے گا، جس کے نتیجے میں مہاجرین کا ایک بہت بڑا بوجھ پاکستان پر پڑ سکتا ہے، جو پاکستان نہیں چاہتا۔ 11واں نقطہ، دنیا نے گزشتہ 20 سالوں میں ایک بات تو دیکھ لی افغانستان میں کہ طالبان کی جگہ جو بھی حکومت کھڑی کی گئی اسے کبھی بھی پورے افغانستان کی سپورٹ نہیں مل سکی۔ جیسا کہ کرزئی حکومت تھی یا غنی حکومت تھی، ان کو کبھی بھی پورے افغانستان کی سپورٹ نہیں ملی۔ نتیجے میں جنگ جاری رہی اور جنگ کے اثرات پاکستان پر پڑتے رہے۔ اس لیے بھی پاکستان نہیں چاہتا کہ وہاں پہ ایسی کوئی حکومت ہو جو کمزور ہو۔ پاکستان ایک مرکزی اور مضبوط حکومت چاہتا ہے۔ اور 12واں اور آخری نقطہ یہ ہے کہ ماضی کی حکومتوں مثلا اشرف غنی کی حکومت کا پورے ملک پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان، چین اور روس سمیت خطے کے کئی ممالک میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے والے جو دہشت گرد ہیں انہیں افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں مل رہی تھیں۔ یہ بھی پاکستان نہیں چاہتا، اس لیے پاکستان ہر حال میں یہ کوشش کرے گا کہ کچھ نہ کچھ کر کے افغانستان کے اندر طالبان کی اس حکومت کو تسلیم کیا جائے اور جو حکومت بنے اس میں تمام سیاسی دھڑے اور نسلی گروہ شامل ہوں۔ یہ ہے جی اب سوچ پاکستان کی۔ وائس آف امریکہ نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہے اور بڑا شاندار آرٹیکل ہے، تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ میرے خیال میں انڈیا کے لیے بھی اس میں پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔